परम पिता बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहेब की जय। सभी धर्म प्रेमियों को साहेब बंदगी, सभी संत महात्मा को साहेब बंदगी। आज का सत्संग अद्भुत है, आत्मा के बारे में है। आज गुरुजी बताएंगे आत्मा सोती है कि नहीं, इस धरती का रहस्य बताएंगे। आइए इस सत्संग के माध्यम से हम लोग सुनते हैं आत्मा के बारे में। साहेब बंदगी। तो आप सभी को सत्संग पूरा श्रवण करना होगा। साथ ही साथ आप सभी परमात्मा के दिव्य ज्ञान के इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे जो सत्संग हैं परमात्मा के ज्ञान के वो आप सभी के पास आने लगे। जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये जो सत्संग है वो आप सभी के पास जाने लगेंगे और आप परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जानकर अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे। इसी संदर्भ में 17 मार्च को होने वाले गुरु दर्शन गुरु मिलन ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह भंडारे में सतगुरु के परम भक्त श्री जितेंद्र जी, जो सूरज नगर आजादपुर दिल्ली की धरती से हैं, इनके द्वारा अति सुंदर दान आश्रम के लिए, भोजन भंडार के लिए, संगत की सेवा के लिए इन्होंने भेजी है। बहुत ही विचारक भक्त हैं, सदैव अपनी कमाई का अंश सदगुरु की सेवा में, आश्रम की सेवा में भेजते रहते हैं। सदगुरु की प्यारे भक्त भी बन चुके हैं, साधना करते हैं, बहुत ही सुंदर स्वभाव है उनका, खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जागृत रूपी जीव है सवद सुहागा सेठ। जागृत रूपी जीव है सवद सुहागा सेठ, जरद बूंद जल को कुही कहीं कबीर कोई देख। इसमें साहिब आत्मा के प्रति सारी बात बता दी। कोई जो जानकार होगा, जो साधक होगा, वो समझ जाएगा। सज्जनों, साहिब कहते हैं कि जागृत रूपी जीव है, ये जीव हमेशा जगता है। ये जीव आत्मा हमेशा जगता है, सोती नहीं है। ये आत्मा जो है वो सोती नहीं है, वो हमेशा जगती है। जागृत रूपी जीव है, ये जीव जो है हमेशा जगने वाला है। सोता कौन है? वो शरीर सोता है, आत्मा नहीं सोती। जब तक आप स्थूल शरीर में रहते हैं, स्थूल शरीर में आत्मा की सूरत रहती है, तो संसार में आप रमण करते हैं। और जब जैसी स्थूल शरीर सो जाती है, तो उस समय आत्मा की जो सूरत है वो स्थूल से हट करके सूक्ष्म शरीर में चली जाती है। जब आप स्वप्न देखते हैं ना, तो स्थूल शरीर से आपका कनेक्शन नहीं होता, आप सूक्ष्म शरीर में, उस समय आपकी आत्मा की सूरत सूक्ष्म शरीर में होती है। आप नहीं देखते कि स्वप्न में आप कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। कभी कभी आपका भूत से भी पाला पड़ जाता है, प्रेत से पाला पड़ जाता है। कभी कभी आपको लगता है मुड़ रहे हैं, कभी कभी आपको लगता है कि हम गड्ढे में गिर गए हैं, कभी कभी लगता है पहाड़ चढ़ रहे हैं। स्वप्न में देखते हैं कि नहीं आप सब? तो होता क्या है कि वो आत्मा उस समय सूक्ष्म शरीर में, आत्मा सो नहीं रही, आत्मा जगती, वो सूक्ष्म शरीर में उस समय। आत्मा सोती नहीं है, आत्मा हमेशा जगती। और कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम आप सोते तो आपको स्वप्न भी नहीं दिखता है, वो सुषुप्ति अवस्था में, यानी कारण शरीर में आत्मा की सूरत चली जाती है। कारण शरीर, सुषुप्ति अवस्था, उसमें क्या होता है कि अचेत हो जाते हैं आप लोग। ऐसे सोते हैं कि ना स्वप्न दिखता है ना कुछ होता है, एकदम नींद गहरी में हो जाते हैं आप, उसमें कुछ दिखता ही नहीं। उस समय क्या होता है कि आत्मा सुषुप्ति अवस्था, यानी कारण शरीर में आत्मा की सूरत चली जाती है, जिसके कारण स्वप्न भी दिखाई नहीं देता और शरीर का भी भान नहीं रहता है। कभी कभी आप बेहोश हो जाते हैं, ज्यादा समय के लिए अचेत हो जाते हैं। तो वो क्या होता है, उस समय आत्मा सोती नहीं, उस समय भी आत्मा नहीं सोती है। वो आत्मा क्या है कि स्थूल से सूक्ष्म में चली जाती है सोते समय, जिसे स्वप्न अवस्था कहते हैं। और स्वप्न से फिर किस में चली जाती? सुषुप्ति अवस्था, कारण शरीर में चली जाती। आत्मा सोती नहीं। ये धरती का बहुत बड़ा भेद है कि आत्मा जो है वो सोती नहीं है। सोता कौन है? शरीर। शरीर में
तनाव होता है, गर्मी बढ़ती है, तो इसमें आलस उत्पन्न हो जाता है। मगर आत्मा नहीं सोती। आत्मा जो है परमात्मा के अमर लोक देश में भी वहां सोती नहीं है। अंतर क्या हो गया कि परमात्मा के देश में आत्मा बिना शरीर के थी, इसलिए एकदम आनंद था, इससे कोई कष्ट नहीं था, दुख नहीं था। अब यहां पर आकर इसने 6 शरीर पकड़ लिया, आवरण चढ़ गया 6 शरीरों का। कौन कौन सी? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और हंस। इन 6 शरीरों का आवरण चढ़ गया, जिसके कारण आत्मा अचेत हो जाती है। अचेत का मतलब स्थूल से सूक्ष्म में, सूक्ष्म से कारण में, महाकारण में ऐसे आ जाती है। तो आत्मा सोती नहीं, आत्मा सदैव जगती है। साहेब कहते हैं कि जागृत रूपी जीव है सवद सुहागा से। जीव हमेशा जगने वाला है, आत्मा कभी नहीं सोती। ये कभी नहीं समझना कि आत्मा सोती। जब आपकी ये शरीर जो है सो जाती है, तो उसमें क्या होता है, आत्मा स्थूल को छोड़ करके सूक्ष्म में आ जाती है, स्वप्न में। और जब सुसुप्ति आती है, एकदम अचेत हो जाते हैं, आप कुछ होश ही नहीं रहता है, बेहोशी हालत में हो जाते हैं। तो उस समय क्या होता है कि आत्मा जो है वो सुसुप्ति अवस्था में चली जाती है, जिसे कारण शरीर कहते हैं। 6 शरीर है ना, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और हंस। तो सज्जनों, आत्मा कभी सोती नहीं, बस 6 शरीर पकड़ लेने के कारण इस शरीर से उस शरीर में, उस शरीर से उस शरीर में आत्मा एक सूरज जाती है। मगर आत्मा नहीं सोती है। शरीर पकड़ लिया, यही इसे दुख लगा हुआ है। यही शरीर पकड़ना छोड़ना ही दुख है। इसी दुख से बचने के लिए हम सभी भक्ति करते हैं अमर लोक देश की, सत्य लोक की, जहां पर शरीर नहीं है, परमात्मा भी नहीं शरीर है, आत्माएं भी नहीं शरीर है। तो सज्जनों, आप सभी जान जाएं कि आत्मा सोती नहीं है, आत्मा हमेशा जगती है। स्थूल से सूक्ष्म में, सूक्ष्म से कारण में, यानी जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति। जागृत में स्थूल शरीर में जब रहती तो जागृत अवस्था है। जब आप सो जाते हैं तो उसे स्वप्न अवस्था कहते हैं, स्वप्नवत अवस्था। यानी अब स्थूल से आत्मा सूक्ष्म शरीर में जाकर स्वप्न अवस्था में चली गई। फिर उसके बाद आता है सुसुप्ति अवस्था। सुसुप्ति अवस्था जो होती है, जैसे आप अचेत हो जाते हैं ना, कुछ होश नहीं रहता, तो उस समय आत्मा की सूरत सुसुप्ति अवस्था में रहती है। उसके बाद आती है तुरिया। तुरिया अवस्था सरल नहीं है, उसको लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लोग, 3 लोग के लोग, भक्ति करने वाले बहुत तपाते हैं अपने आप को, बहुत तपस्या करते, तब तुरिया अवस्था आती है। तो सज्जनों, इन शरीरों की वजह से ही हमें दुख लगा हुआ है, आत्मा इन शरीरों में फंसी है। अब हमें इस जन्म मरण से मुक्त होना है, प्रभु के अमर लोक देश जाना है। तो आप सभी को सच्ची भक्ति करनी है। सच्ची भक्ति करेंगे तभी आप लोग मुक्त हो पाएंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं, जिसमें परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के द्वारा बोला गया असली बीजक ग्रंथ। बीजक तो संसार में बहुत लोगों ने बना दिए हैं, बहुत बदलाव कर दिए हैं, लोगों ने अपनी अपनी छाप डाल दी, अपने अपने शब्द रख दिए हैं। मगर जो असली बीजक है सदगुरु कबीर साहब का, वो बीजक हमने छपवाया है। आप सभी अगर असली बीजक चाहते हैं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का, तो हमसे संपर्क करें। असली बीजक, असली साखी ग्रंथ और बीजक और साखी ग्रंथ को समझने के लिए 3 किताबें और हैं। टोटल 5 किताबों का सेट है। आप सभी जो भी भक्त हंसजन चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पे संपर्क करें। कोरियर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा आप सभी को सस्ते दामों में ग्रंथ पहुंचा दी जाएंगे आपके घर। घर बैठे आप उन ग्रंथों को प्राप्त कर सकते हैं। जिन भी भक्त हंसजनों को ज्ञान की आवश्यकता है तो सभी जरूर पढ़ें। वैसे हम तो कहेंगे सभी लोगों को ग्रंथ पढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत ही दिव्य ग्रंथ हैं। ग्रंथ पढ़ना यानी परमात्मा से बात करना, क्योंकि उसमें केवल सदगुरु कबीर साहब का ही ज्ञान है। जो सदगुरु कबीर साहब बोल कर गए हैं वही बातें हैं। तो उन सभी को जरूर, आप सभी को पढ़ना चाहिए उन ग्रंथों को। जिनको भी भक्त हंस जनों को चाहिए वो हमसे संपर्क करें, आप सभी को ग्रंथ पहुंचा दी जाएगी। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी सप्रेम साहेब बंदगी
सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए परमपिता सद्गुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।